राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मातम का 8वां अध्याय सुनाऊंगी, तो सुनो। तदनंतर मैथिली ने कहा, हे ब्राह्मण, जलदान न करने से इंचवाक वसदार राजा का 3 जन्म चातक होना, मेरे घर में ग्रह गोदी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध क्यों नहीं पाई, परंतु आपने जो ये कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते क्यों नहीं मिली, ये बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली। हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्नों को सुन माई यशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती से कही थी। सब लोगों की रचना कर कर उनकी आयुष्मिक एक 2 प्रकार की स्थिति बनाई, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महाभागे, ये तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु है। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु है। एक हेतुओं के कारण तत्काल धन संपत्ति देता है, एक हेतुओं के कारण तत्काल धन संपत्ति देता है। फिर ये बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है, जिसके सुनने से रोमांच हो जाता है। यज्ञ दीक्षा में उपगंत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उनकी भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं के गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वामी सेवा भृत्यादि के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। ये मेरा प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से न उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दूरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का वैध इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई, मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। ऐसी विमूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, अनेक प्रकारों के कुवाचे कहकर चला गया। तदनंतर एक स्थान में जाकर रात्विक और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने को ही। इस तरह संभाव की चंचल होती है। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे वे वरवनिनी, सभा में बैठकर वे मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे सही नहीं जाएगी। तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी, अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर भी सती न रुकी, अकेले घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी के चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादि गण पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी के न बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोग अपनी तरफ देख किसी के न बोलने पर सती जी वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर अकुलाकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि पर दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसे बातें कहने पर पुष्पा देवता मुख फाड़ हंसने लगा। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा पांव कछाओं को फड़फड़ाने लगे। दक्ष निंदा करने लगा। उनकी बातों और पति निंदा सुनने को प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे, सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी, रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़ कहने लगा, क्या आज्ञा है। ये सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को
अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती का शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सभी सुपटों को मार गिराया। पुस्ता के दांत उखाड़ डाले, दुरात्मा भृंगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल के कारण वे कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया। यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वह ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें ले यज्ञशाला में गए और यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बैम बै किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पुस्ता के जहां तहां अंग लगाकर सबके सिर जोड़ सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए। शिवजी नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्र स्त्री ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया। वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परम श्रेष्ठी ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के, महाबली पुत्र के, तू किसी से भी नहीं मरेगा। ये बात सुन उसने सोचा कि शिव जी के कोई स्त्री तो है ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोकों और देवताओं को सताने लगा। तब देवता ने दुख पा ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमाचल के घर जन्म लिया है, जिनका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती के पानी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। वहाँ ब्रह्मा के ये वचन सुन सब देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी में गए और बृहस्पति जी की से सलाह कर अपने कार्य सिद्ध के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वे अपनी पुत्री जो पहले दक्ष की कन्या थी उसका शिवजी की पत्नी बनाने का नियुक्त करे। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसा ही करने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए। तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाए। महादेव जी ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उस ओर सिंगर जा अपने शक्ति से ऐसे में से बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देवात उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो गोदी में बिठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओर से एक बाण छोड़ दिया, जिसे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा बसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई और महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं का संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इस प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इंछवा के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। इसी कथा से भगवान ने कहा है कि जो स्त्री पति के मना करने पर भी जाए वहाँ उनको अपमान ही होता है। माँ पार्वती का भी अपमान हुआ। तो हर माताओं बहनों को कहना है कि पति के मना करने पर, पिता के मना करने पर, भाई के मना करने पर, जो भी जिसके बस में है मना करने पर कहीं न जाए। विष्णु भगवान की जय। बैसाख मातम की जय।